क्या नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र? लौटेगा राजतंत्र और टूटेगी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की। नेपाल जो सदियों तक राजतंत्र रहा, विशेष रूप से शाह वंश के दौरान 2008 में वहां राजतंत्र खत्म हुआ और वहां जनता का राज यानी लोकतंत्र शुरू हुआ। नेपाल एक समय पर दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। अब नेपाल धर्मनिरपेक्ष है, कोई एक धर्म नहीं मानने वाला देश है। नेपाल को ऐतिहासिक रूप से हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। 2008 में गणराज्य की स्थापना के बाद संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया। कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल में राजतंत्र लाया जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उनका मानना है कि इस देश में शांति, संस्कृति और पहचान वापस आ जाएगी। अब नेपाल के इतिहास पर कुछ नजर डालते हैं। 1768 में राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को एकजुट किया और राजशाही शासन शुरू हुआ। 1846 से लेकर 1951 तक राणा शासन रहा। राणा परिवार ने सेना और सरकार पर कब्जा कर लिया। राजा सिर्फ नाम के प्रमुख थे। 1951 में राणा शासन अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1960 से लेकर 1990 तक राजा महेंद्र ने पंचायत प्रणाली को लागू किया। बिना राजनीतिक दलों की राजशाही नियंत्रण उन्होंने नेपाल में बनाया। 1990 में जन आंदोलनों से बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली हुई। 2006 माओवादी आंदोलन और दूसरा जन आंदोलन से राजशाही कमजोर हुई। 2008 में नेपाल बना गणराज्य, राजशाही समाप्त हुई और लोकतांत्रिक संविधान सभा गठित की गई। अब नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख बनते हैं। अब जानते हैं नेपाल का ये मुद्दा हिंदू राष्ट्र वाला क्यों उठ रहा है। दरअसल नवंबर 2023 में हजारों लोगों ने काठमांडू में रैली निकाली। वो राजा को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद मार्च 2025 में जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जब काठमांडू आए तो लोगों ने उनका स्वागत किया और राजा वापस आओ के नारे भी लगाए। रैली में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सरकार ने रैली करने से मना किया था, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा हुए। सरकार की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। अब बात करते हैं कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है। दरअसल कुछ लोग इस आंदोलन को सही भी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे देश को पीछे ले जाने वाला मानते हैं और आंदोलन का कारण है सरकार की नाकामयाबी। इससे समाज के विचारों में टकराव बढ़ गया है। नेपाल के लोग अब दो हिस्सों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के साथ हैं और कुछ लोग वहीं राजतंत्र के साथ हैं। अब हिंदू राष्ट्र की बात ही क्यों हो रही है। दरअसल नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र था। बहुत लोग मानते हैं कि धर्म के नाम पर देश को जोड़कर रखा जा सकता है। उनका मानना है कि हिंदू धर्म नेपाल की पहचान है। अब ये तो आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा कि इसका अंजाम क्या निकलता है। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।